नमस्ते बच्चों, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया या नियर साइटेडनेस। हमने दूरदृष्टि दोष पढ़ा, ठीक उसी तरह से हम निकट दृष्टि दोष पर भी बात करें। देखिए, एक फिगर आपके समक्ष आ रहा है, यह हेल्दी आई का है। हेल्दी आई में जो दूर ऑब्जेक्ट है, नेत्र लेंस उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है और आप व्यक्ति को इमेज क्लियर दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट पास में रखा है, उस पास वाले ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें लेंस पर जाएगी और ये फोकस हो जाती है रेटिना पर और ये आपको क्लियर विजिबल होती है। तो हेल्दी आई में दोनों सिचुएशन है। हमने दूरदृष्टि दोष के अंदर भी इसको पढ़ा, इसमें भी मैंने आपको यहां पर बताया। अब हम बात करते हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन क्या है। यदि व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके अंदर प्रकाश की किरणें कहां पर मिलती है, कहां फोकस होती है, इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें निकट दृष्टि दोष की। तो जब व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसा हमने वहां पढ़ा था, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में उसे क्या होता है, उसे निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती है। ठीक है, उसे निकट की वस्तुएं साफ दिखती है। जैसा हमने उधर पढ़ा था, दूर है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखती है। आइए इसका फिगर देखें हम। इस चित्र को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो दूर रखा है। यहां से जब लाइट रेज नेत्र लेंस पर जाएगी तो ये रेटिना के पहले फोकस हो रही है। ये रेटिना के पहले फोकस हो रही है। ठीक है, अब ये रेटिना के पहले फोकस हो रही है तो आदमी को ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया यहां पर, यहां देखिए आप, ये फोकस पहले यहां था, अब ये फोकस यहां आ गया। मतलब निकट दृष्टि दोष में फोकस किधर आ गया, निकट आ गया। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो फोकस क्या होगा, नेत्र लेंस के निकट आ जाएगा। अब नेत्र लेंस के निकट का तात्पर्य क्या हुआ, नेत्र लेंस के निकट का तात्पर्य हुआ कि इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रीजन पर, इसके कारण पर कि आखिर कारण क्या है। देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखना, फिर वही पिक्चराइजेशन मैंने यहां किया है। मैं यहां पर देखिए फिर इस लेंस की बॉर्डर बनाता हूं यहां पर, है ना, ताकि आपको पोजीशन क्लियर आए कि ये दिख क्या रहा है। ये लेंस की मैंने बाउंड्री यहां पर ड्रॉ की और इस आई बॉल की भी मैं बाउंड्री यहां ड्रॉ कर देता हूं पहले, ताकि आई बॉल में या लेंस में कहीं किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो रहा हो तो आपको विजिबल हो जाए। इस पिक्चर को देखिए आप, फिर से देखिए एक बार और देखिए इसको। यहां क्या हुआ, देखिए बाउंड्री अंदर आ गई। जो बाउंड्री मैंने बनाई थी वो बाउंड्री अंदर आ गई, मतलब यहां पर नेत्र लेंस मोटा हो गया। और अभी ये यहां पर फोकस हो रहा था, आई बॉल की बाउंड्री आई बॉल की जगह ये यहां फोकस हो रहा था, अब ये फोकस यहां होने लग गया। मतलब क्या हो गया, इसका फोकस पास में आ गया। फोकस पास में आ गया मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। तो निकट दृष्टि दोष में फोकस पास में आ जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो रीजन क्या रहा हमारे पास कि नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब नेत्र लेंस मोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो गई, तो रेटिना के पहले इमेज मिल गई। अब रेटिना के पहले इमेज मिल गई तो ये हमें विजिबल होने वाली नहीं है। ठीक है, अगला रीजन देखिए आप। फिर मैं यहां बाउंड्री बना रहा हूं, इस नेत्र लेंस की बाउंड्री बना रहा हूं और इस नेत्र लेंस की बाउंड्री के बाद में मैं यहां पर इसकी बाउंड्री भी बना देता हूं आई बॉल की। ये आई बॉल की बाउंड्री मैंने बना दी। अब इस डिस्प्ले को आप देखिए, फिर दे रहा हूं एक बार और देखिए इस डिस्प्ले को। क्या हो रहा है डिस्प्ले में, देखिए इस नेत्र लेंस की बाउंड्री मैंने जहां बनाई थी वही है, लेकिन अब ये आई बॉल की बाउंड्री बाहर आ गई। आई बॉल की जो ओरिजिनल बाउंड्री मैंने बनाई थी वो तो अंदर चली गई और आई बॉल की अभी नई बाउंड्री बाहर आ गई। मतलब यहां क्या हुआ, इस आई बॉल का साइज बड़ा हो गया और ये फोकस यहां है तो ये रेटिना के पहले फोकस होगा और रेटिना के पहले फोकस होगा तो आपको विजिबिलिटी नहीं आएगी, क्लियर नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो इसका रीजन हो गया कि
नेत्र के गोले का आकार बड़ा हो जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। पहले ये रेटिना के बीच की दूरी यहां तक थी, ये रेटिना के बीच की दूरी आपकी यहां तक थी, अब ये रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। तो जब रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इस तरह का दोष होता है। तीसरे दोष पर हम बात करें, वही बीमारी के कारण, किसी बीमारी या उम्र के बढ़ने के कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो आवश्यकता पड़ने पर लेंस फोकस दूरी को बढ़ाने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात वही चीज हो गई कि यहां पर फोकस दूरी कम हो रही है, नेत्र लेंस अपनी समंजन पावर के कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ाने में असमर्थ है, इसलिए डिफेक्ट हो जाता है। तो ये तीसरा कारण हो गया आपका डिफेक्ट का। अब देखिए इन तीनों को अगर आप देखें तो सारी चीजें आपको स्पष्ट है। हम इसको समराइज करते हैं। अब हम अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष का निवारण करेंगे। देखिए ये आई का डायग्राम है जिसमें निकट दृष्टि दोष है। अभी फोकस रेटिना के पहले हो रहा है और मैं यहां पर बात कर रहा हूं अवतल लेंस की। अवतल लेंस मतलब ये हो गया कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस की सहायता से क्या होता है वो देखिए आप। इस कॉनकेव लेंस को ध्यान से देखना। जैसे कॉनकेव लेंस इस नेत्र लेंस के पहले जाएगा तो क्या पोजीशन बनती है, क्या हुआ यहां पर, जैसे ही नेत्र लेंस के पहले आया ये फोकस पहले यहां हो रहा था, अब ये फोकस कहां पर हो गया, रेटिना पर हो गया। मतलब इस लेंस ने इस नेत्र लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो वो रेटिना पर फोकस हो गया, और रेटिना पर फोकस हो गया तो आपको इमेज एग्जैक्टली क्लियर विजिबल हो गया। एक बार और देखिए आप, ये जैसे आपका ग्लास नेत्र लेंस के आगे जाएगा इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया मतलब ये रेटिना पर फोकस हुआ है तो आपको इमेज क्लियर विजिबल होगा। ये ठीक उसी तरह का डायग्राम है जो आपकी स्वस्थ आंख का डायग्राम पहले हमने देखा था। तो यहां पर देखिए आपको दोनों पोजीशंस क्लियर हो गई दोनों पोजीशंस क्लियर कि अगर आपके पास दूरदृष्टि दोष है तो फोकस क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। निकट दृष्टि दोष है तो फोकस कहां आ रहा है, पास में आ रहा है। मतलब दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ रही है, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो रही है। यह डिफरेंस है दोनों के अंदर, अंतर बता रहा हूं। दूरदृष्टि दोष के अंदर हमने क्या किया, दूरदृष्टि दोष के अंदर हमने क्या किया, उत्तल लेंस का उपयोग किया, और निकट दृष्टि दोष में हमने अवतल लेंस का उपयोग किया। फिर देखिए दूरदृष्टि दोष में हमने क्या किया था, दूरदृष्टि दोष में आई बॉल का साइज छोटा हो गया था और निकट दृष्टि दोष में आई बॉल का साइज बड़ा हो गया था। ये तीन बेसिक डिफरेंस है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहता है परीक्षा के हिसाब से। इसको ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।